अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को साल 2013 के बलात्कार मामले में बरी कर दिया है। यह मामला बहुचर्चित था। क्या है इस मामले पर पूरा अपडेट आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की, जो इस समय अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है और वहां पर उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थिति का जायजा लिया है। इस तरह की खबरें थी कि सीमा के उस पार चीन कुछ निर्माण कर रहा है। ऐसे में सेना प्रमुख का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। साथ ही बताएंगे आपको महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए हैं। इस पर भी आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पत्रकार तरुण तेजपाल की। गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर साल 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तरुण तेजपाल को मामले में बरी कर दिया। यह फैसला जब सुनाया गया उस समय तरुण तेजपाल अपने परिवार के साथ अदालत में मौजूद थे। तरुण तेजपाल के अधिवक्ता राजीव गोम्स के कनिष्ठ वकील सुहाब वलिप ने कहा, अदालत ने तरुण तेजपाल को आज सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। तरुण तेजपाल के वकील गोम्स का पिछले सप्ताह कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। अदालत पहले 3 बार कई कारणों का हवाला देते हुए फैसले को स्थगित कर चुकी थी। इससे पहले अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था और फिर 19 मई को इसे 21 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर हैं। इस मामले में गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाना, 354 यानी गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354A यानी यौन उत्पीड़न, धारा 376 की उपधारा 2 फै यानी पद का दुरुपयोग कर अधीनस्थ महिला से बलात्कार और 376(2) क यानी नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार के तहत मुकदमा चला। तेजपाल ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले में उन पर आरोप निर्धारित किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली थी। दूसरी ओर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में चीन के साथ लगी सीमा के पास भारत की अभियान संबंधी तत्परता की समीक्षा की। जनरल नरवणे गुरुवार से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। क्षेत्र में उनका दौरा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर चीनी सेना के साथ भारतीय सेना के जारी गतिरोध के बीच हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी सीमा के पास अभियान संबंधी तत्परता और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक इलाकों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जनरल नरवणे गुरुवार को नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। सेना ने कहा, आगमन पर दीमापुर में सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख को लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ स्पीयर कॉर्प्स और डिवीजन कमांडरों ने उत्तरी सीमा के पास मौजूदा स्थिति और अभियान संबंधी तैयारियों से अवगत कराया। सेना ने कहा कि सेना प्रमुख ने उत्कृष्ट निगरानी के लिए सभी सैनिकों की सराहना की और उनसे चौकन्ना रहने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के आसपास गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। बुधवार को जनरल नरवणे ने कहा कि सेना समूचे उत्तरी मोर्चे लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मौजूदगी बढ़ाकर रखेगी जब तक तनाव कम न हो जाए। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर सेना ने पिछले साल करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर सभी संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की तैनाती महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ा दी थी। भारतीय वायुसेना ने भी अरुणाचल सेक्टर में LAC के पास हवाई क्षेत्र की निगरानी करने वाले प्रमुख अड्डों में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों और हमला कर सकने वाले हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए थे। भारत और चीन में पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में कई टकराव स्थलों पर सैन्य गतिरोध जारी है, लेकिन कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद
फरवरी में उन्होंने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को पीछे हटाने का काम पूरा कर लिया है। दोनों पक्ष अब शेष बचे टकराव के स्थानों से पीछे हटने की कार्रवाई बढ़ाने के लिए बातें कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर अपने पिता की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने ट्विटर पर अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, सत्य, करुणा, प्रगति। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, दया से बड़ा कोई साहस नहीं है, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश राजीव गांधी को एक ऐसे नेता के तौर पर हमेशा याद रखेगा जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने एक बयान में कहा, राजीव जी को हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि वह औद्योगिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की 21वीं सदी की तरफ भारत को ले गए। सब जानते हैं कि देश में दूरसंचार क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने राजीव गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया, आज हम भारत के सबसे महान बेटों में से एक और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनके शहादत दिवस पर याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह विचारों और ऊर्जा से ओतप्रोत थे और भारत को एक बड़ी ताकत बनाने का उनका सपना था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कई अन्य नेताओं ने भी राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कोरोना महामारी से निपटने के लिए मास्क पहनने और टीकाकरण के पंजीकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। उसकी प्रदेश इकाई और युवा कांग्रेस तथा कांग्रेस अन्य संगठन कोरोना प्रभावित परिवारों को भोजन सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। इस बीच महाराष्ट्र से खबर है कि गढ़चिरौली जिले में शुक्रवार को तड़के पुलिस के C60 कमांडो के साथ हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गढ़चिरौली के पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने बताया कि यह मुठभेड़ एटापल्ली के कोटमी के पास जंगल में सुबह करीब 5:30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि तब वहां नक्सली एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे। पाटिल ने बताया, विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस के दल और C60 कमांडो ने जंगल में खोज अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस दल को देखा और गोलीबारी शुरू कर दी। C60 कमांडो ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 13 नक्सली मारे गए। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली। शेष नक्सली घने जंगल में भाग निकले। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और खोज अभियान अभी जारी है।